नमस्कार दोस्तों। दैनिक अंगारा देख रहे मेरे हर एक साथी को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे दोस्तों, बहुत थोड़े से दिनों में ही आपने दैनिक अंगारा को जो प्यार दिया है, उसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। उसे देखकर प्रत्येक अंगारा अभिभूत है और मैं परमपिता पिताश्री महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबके जीवन में सदा सदा सुख बनाए रखे, सदा सदा खुशियां आपके जीवन में यूं ही आती रहे। आज का जो हमारा विषय है, वो एक मिथ है, वो एक कल्पना है, वो एक सच्चाई है, या वो भूत प्रेत की तरह सिर्फ है और दिखता नहीं है। वो है भाईचारा। आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी, इंस्टाग्राम पर खास करके नन्ही नन्ही वीडियो जो हरियाणा से रिलेटेड रहती हैं, जिनमें भाईचारा 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 बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाता है। लाडले भाईचारा, लाडले भाईचारा, लाडले ये भाईचारा। क्या वो सच में भाईचारा है गांव के अंदर? शहर की जब जीवन शैली हम देखते हैं, तो शहर में भाई और चारा दो अलग अलग शब्द हैं। यानी कि भाई अलग है और चारा अलग है, वो एक साथ शब्द नहीं मिलते। लेकिन गांव के अंदर ये बात बताई जाती है कि गांव के अंदर बहुत सारा भाईचारा अभी मौजूद है, वो शब्द अलग अलग नहीं हुए हैं। क्या वो सच में गांव के अंदर मौजूद है? इन सब बातों के ऊपर मेरे साथ यानी कि एडवोकेट देव लोहान के साथ विचार विमर्श करने के लिए हमारे गांव के विशेषज्ञ दीपक काद्यान भाई हमारे साथ हैं। दीपक काद्यान भाई की जो गांव से संबंधित जानकारियां हैं, वो बहुत सटीक हैं। गांव से संबंधित जो इनके रिसर्च है, अनुसंधान है, वो बहुत सटीक है। और ये गांव की वो छुपी हुई जानकारियां हमारे तक लेकर आते हैं, जो छुपी हुई जानकारियां बहुत सारी तहों के अंदर दबा दी जाती हैं। और उन तहों के रंगीन लिफाफे जो है, वो उस सच्चाई को कभी भी बाहर नहीं आने देते। ये भाईचारा गांव के अंदर कितने प्रतिशत तक है भी या नहीं है, या ये बहुत शानदार तरीके से गांव के अंदर है, और हरियाणा में भाईचारा जो है उसके उदाहरण पूरी दुनिया में दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो उस स्तर पर है। इन्हीं सब बातों पर आज हम विस्तार से बातें करेंगे अपने साथी दीपक काद्यान जी से। दीपक भाई, मैं आपका दैनिक अंगारा पर स्वागत करता हूं और आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। नमस्कार देव भाई। सबसे पहले तो मैं आपको और जो अपना जो चैनल है दैनिक अंगारा, उसमें जितने भी लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, जिन्होंने देखा है या जिन्होंने नहीं देखा है, जो इन फ्यूचर देखने वाले सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें कुछ चंद दिनों में ही हमें उस स्तर पर खड़ा कर दिया कि हम अपनी बात कहने के लिए और उत्साहित हो सके। और आपका देव भाई मैं एक जो है तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जो बीज बोया है समाज की सोच को उभारने का, अपनी सभ्यता को बचाने का, अपने देश को अपने स्तर से और ऊपर ले जाने का, कि हमारा देश उस स्तर पे तो है ही। जो लोग विश्व गुरु के लिए हमारे देश का नाम लेते हैं, पहले उन्हें विश्व गुरु शब्द की जानकारी जरूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि विश्व गुरु बन गया है, बनने वाला है या बन जाएगा। हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। उसमें जो बिल्कुल। थोड़ी बहुत कमियां है ना, हमें सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना। तो देव भाई, आपने जो बीज जो बोया है वो अब जमीन में लग चुका है। उसको हवा, पानी, जमीन, तीनों चीजें मिल चुकी हैं। प्रभु और महादेव का ही लगाया हुआ ये बीज है, हाँ, महादेव का ही दिशा निर्देश किया हुआ ये सब कुछ है। मैं उनके आदेश के अनुसार चलने वाला सिर्फ उनका दास, उनका सेवक और उनका पुत्र हूँ। बिल्कुल देव भाई जी। मैं जो ये जो भाईचारा जो शब्द है ना, ये सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये इस शब्द का अर्थ ही क्या है। भाईचारे शब्द का मेन अर्थ जो है कि भाईचारा मतलब जो आपके आस पड़ोस में आपका भाई है। कुछ लोग भाई से सोच लेते हैं जिसके साथ आप ब्लड में भाई हैं, नहीं। आपका जो आस पड़ोस है, जो आपके समकक्ष उम्र के हैं, जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जो आपके दीन बंधु बड़े हैं, छोटे हैं, उनके साथ आपका आचरण क्या है। बिल्कुल। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 1 डेढ़ साल से ये शब्द जो है जानबूझ के ट्रेंडिंग में लाया गया। जिन लोगों ने ये शब्द ट्रेंडिंग में लाया, उनको इस शब्द की असली जानकारी तक नहीं है। तो सच्चाई तो ये देखो, गांव में शहरों के मुकाबले भाईचारा ज्यादा है। ये तो नहीं कहूंगा कि खत्म हो गया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जो भाईचारा खत्म करने की जो कोशिश गांव में हो रही है, वो शहर के मुकाबले थोड़ी कम है, क्योंकि अभी वहां इतना कंपटीशन नहीं आया है।
तो ओपनिंग रिमार्क्स में मैं यही कहूंगा कि गांव में शहर के मुकाबले ज्यादा भाईचारा है। गांव में बिल्कुल 5 से 10% है जो लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। वहां चीज तो ये सीमित है, लेकिन जहां आप किसी को नहीं जानते वहां इस शब्द का प्रयोग इतना नहीं किया जाता। और जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर इस शब्द को ट्रेंडिंग में लाया गया, तो कुछ लोग इससे बोलने से भी कतराते हैं कि जिस आदमी को बोलने की तहजीब नहीं है, वो बेकार वीडियो बना रहा है और वो फिर बाद में भाईचारा शब्द का यूज कर रहा है, तो लोगों के मन में भाईचारा शब्द का क्या अर्थ जाएगा कि कल तो इसने इसे ऐसी बेकार वीडियो बनाई थी। तो गांव में जो है पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी भाईचारा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे उस बारे में भी आगे बात करें। बिल्कुल। एक चीज जो हम देखते हैं गांव के अंदर भी, जो गांव में पिछले 10 या 20 साल में जो बहुत भयंकर तरीके से बदलाव आए हैं, उन बदलावों में मुंह के मीठे और पीठ पे चक्कू वाली बात हो रखी है कि यहाँ सारे के सारे आपस में तो तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, लेकिन जो जलन देखिए शहर में और गांव में, मैं एक स्पष्ट सा अंतर कर देता हूँ कि शहर में मेरे को मतलब नहीं है मेरे घर से आगे घर में कौन रहता है, मेरे को मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है, मेरे को मतलब नहीं है कि उससे मेरा क्या लेना है क्या देना है। वो बड़ी गाड़ी ले आया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो प्रगति की बातें कर रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव में दिक्कत है। गांव में मुंह के मीठे आदमी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप कोई प्रगति की बात करेंगे, आप अपने विकास की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपका पैर खींचने वाले वही लोग आएंगे। और ये चीज सार्वभौमिक है गांव के अंदर। आज के दिन जो गांव की नई पीढ़ी आई है, वो एक दूसरे की प्रगति देख के कतई खुश नहीं है। यहाँ तक कि वो खुद आदमी को खुश देखकर भी खुश नहीं है। हम्म। सबसे ज्यादा भांजी मारने वाले, अगर एक लड़के की शादी होने वाली है गांव में, ठीक है, तो गांव के ही लोग उस लड़के की शादी को बिगाड़ने के लिए अपने घर से पैसा खर्च करके उस गांव जाएंगे जहां की वो लड़की है, और उस लड़की के घर वालों को उस घर के बारे में, अपने ही भाई के बारे में बहुत बहुत गलत बातें बताएंगे। अगर वो आदमी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, उसका कोई पार्टनर बन रहा है, उस गांव में आ रहा है, तो उस पार्टनर को स्पेशल गाड़ी रुकवा के बताया जाएगा, यो आदमी तो बहुत दलतदार आदमी है, बहुत गलत आदमी है यो आदमी, तो इसके गिला तो कतई काम ना कर लियो। अरे गांव का 100 आदमी यही कर रहा है। उन 100 के 100 आदमी से कोई ये पूछ लेना कि पूरे गांव के अंदर मेरे भाई एक अच्छा आदमी बताते, चाहे आप है ना सिसाई गांव, सबसे बड़ा गांव है अपना हरियाणा का, सिसाई में चले जाओ, 30-35 हजार की पॉपुलेशन है, और सिसाई में एक आदमी को रोक के पूछ लो कि एक आदमी बढ़िया बता दे सिसाई में, तो 35 हजार के आदमी एक आदमी बढ़िया नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी नजर में हर कोई बुरा है। तो ये भाईचारा काहे का भाईचारा बच रखा है? क्या ये उसी तरह तो नहीं है कि हमारी आंखों पे हम चश्मे लगा के घूम रहे हैं भाईचारा भाईचारा, अंदर तो हमारे वही जहर भरा है। देव भाई, सबसे पहली बात तो ये, जैसे आपने बोला कि हम किसी भी गांव में जाके पूछते हैं कि भाई इस गांव में कोई सबसे बढ़िया आदमी है या नहीं है। पहली बात तो उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बोलते कि भाई मैं तो सबसे बढ़िया हूँ। हाँ, अपना नाम ही ले उसमें ले। अपना ही ले ले भाई। उसमें सही बात इतनी है, भी ये हिम्मत बिल्कुल नहीं है, राइट। क्योंकि हाँ, उसे पता है कि उसने जिस जिस आदमी की बुराई करी है वो तो उसको बुराई भी करेंगे। बिल्कुल। ये भाईचारा शब्द जो है, सबसे पहले इसको खराब करने की जो नौबत आई है, अपनी जो बातें हैं हम एक ऐसे आदमी से शेयर कर लेते हैं कि जिसमें दिमाग नाम की चीज नहीं होती, और उससे हम राय लेते हैं और उसकी राय मान लेते हैं, ये जाने बिना कि भाई इस आदमी की आपसे बनती है या नहीं बनती है। अगर भाई आपकी उससे नहीं बन रही है तो कम से कम ये तो पूछने की कोशिश, भाई इसने गलत राय दी तो क्यों दी। हम्म। किसी भी अनजान आदमी से जिसको उस चीज का नॉलेज नहीं है, आप उससे अपनी राय ले लेते हो और अपने घर की बातें आप बाहर बता देते हो। और आजकल जो आपने बताया ना कि रीस की भावना, जो हम्म। कंपटीशन की भावना, ये सिर्फ हम्म। शिक्षा में ही नहीं है। आप अपनी घर की वे बातें तक शेयर कर लेते हो कि जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। भाई आज मैं घर में ये लाया, तो दूसरों को यही दुख हो जाता है कि भाई इसके घर में ये चीज कैसे आ गई, ये आदमी शहर में ये सामान लेने कैसे चला गया, यार इसने तो संपत्ति हम्म। खरीद ली। अब इसकी गांव की जो संपत्ति है उसका क्या होगा, इसको किस हम्म। तरीके से हड़पा जाए, इसके परिवार में जो आपस में दरार कैसे डाली जाए। जब लोगों को ये समझ में आने लग जाएगा कि भाई कोई आदमी आपके घर में जो दरार डालने की कोशिश कर रहा है, कि वो क्यों डाल रहा है दरार, तो सबसे पहले जो है आपसी भाईचारा तो हमने अपने घर में खत्म करा। बिल्कुल। कि हमने अपने भाई के साथ बैठना बंद कर दिया, अपने जो बड़े बुजुर्ग से उनसे जो है ज्ञान लेना बंद कर दिया।
हाँ, हो सकता है कि कुछ बातें उनकी अपनी इरास के मुकाबले पिछली इरा की वो करते थे, लेकिन उन्हें हमसे ज्यादा ज्ञान है और ज्ञान रहेगा। उनकी आप वे अच्छी बातें तो लो ना। उन्होंने कोई चीज मना कर दी तो आप खाली वही बात मान के बैठ जाते हो कि भाई इन्होंने मुझसे ये चीजें करने के लिए मना करा है। अब उस चीज पर तो ध्यान नहीं देते जिसका उन्होंने कभी वर्णन किया है। उन्होंने ये भी तो कहा होगा ना, ये कर ले। हाँ, वो तो आपने करा नहीं। आपने सिर्फ वो हाँ। चीजें ध्यान रखी कि इसने है ना हमें ये चीज करने से मना कर दिया। और दूसरी चीज, भाईचारा खत्म होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि कोई भी आदमी, आप धर्म लगा ले, शरीर से लगा ले, या उसके रहन सहन के तरीके से लगा ले, आपको अगर वो उस तरीके से जज करे, और जो आपका वीक पॉइंट है, मैं सच्चाई बताता हूँ, किसी भी आदमी का जो वीक पॉइंट होता है उसको अगर दूसरा आदमी देख के उसको पिंच करता है, वहां भाईचारा खत्म होता है। अगर किसी आदमी का कोई वीक पॉइंट है, भाई वो किसी से कम बातें करता है, तो उसके बारे में भी गलत अफवाह फैला देंगे, भाई ये तो बोलता ही नहीं किसी से भी, ये तो हाँ, अपने में ही घुन आदमी है ये तो। गुन्ना भाई गुन्ना नहीं, वो अपने, नशा करके ना किस तरह की बातें फैलाई जाएंगी कि तो हाँ नशा करके इस, ना पड़ा रहा भीतरे, फिर नहीं और कई खावे है। हाँ, और एक और चीज, अगर कोई आदमी आज से 5 या 7 साल बाद की बातें करेगा ना, उसको तो सबसे हाँ, बड़ा बेवकूफ मानते हैं कि बिल्कुल। आज हमारे समाज में जो जमीन है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। इस बारे में अगर कोई बैठ के बातें करेगा ना कि क्यों खत्म होती जा रही हैं, कि हमने उसके बंजर बना दिया, तो उसको तो सबसे बड़ा बेवकूफ मानेंगे। उसको बोलेंगे भाई अपना आज का जुगाड़ करो पहले, जो कि मैं ना गलत बात दीपक है। भाई आप एक अपने छोटा स्वार्थ के लिए। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। हमारे पड़ोस में एक गांव में वाल्मीकियों के घर पे शादी थी। हम हमेशा कहते हैं भाईचारा बनाओ, भाईचारा बनाओ, भाईचारा बनाओ। तो वाल्मीकियों के घर पे दो बेटियों की शादी थी, तो वाल्मीकि भाई ये सबको न्योते तो गांव में देते ही हैं। तो मैं गांव में मतलब 2 ही साल हुए मेरे को गांव में रहे, तो मैं भी गांव में गया। मैं कहा चल यार, न्योता रखा है, कन्यादान डाल के आएंगे। कन्यादान डालने के लिए तो वहां सारा आदमी जा रहा है, लेकिन खाना नहीं खा रहा है। कन्यादान डाल के वापिस आ रहा है। तो मैं जब कन्यादान डाल के मैं कहा रोटी खा ली, एक दो से पूछा मैंने, रोटी खा ली? हम्म, बस खा के ही आए थे घर पे ही। मगर चलो, एक आदमी ने दो तीनों से पूछा, तो सारे ही घर से कैसे खा के आ सकते हैं ब्याह में रोटी? हम्म, तो मैं जब खाने की तरफ चला, तो एक आदमी ने मेरे हाथ यहाँ रख के मेरे से कहते, कित जावा है, मगर रोटी हम्म, खा के लाऊं? इनका हम्म। कौन खाया कर दे? इनके क्यों तक की भाई? मतलब है, इनके नहीं खाया करते। तुम तो कल ओहो। तो जब इलेक्शन से थोड़े से दिन कल तक तो तुम भाईचारे की रुक के मारते हांडो थे। हम्म, तुम कहो थे रविदास भी हमारा है, वाल्मीकि भी हमारा है। और हम्म, रोटी तो तुम्हारे घर पर भी तो वही हलवाई बनाने आते हैं, और इनके घर पर भी वही हलवाई बना हम्म, रहे हैं। तेरे घर पे कौन सा बता, कोई नया हलवाई आता हो तो बना। भाई साहब, मैं रोटी खा रहा था तो मेरी तरफ वो इस तरह से देख रहे थे जैसे मैंने कोई ब्रह्म पाप कर दिया। तो ये तो हम्म, भाईचारे की सच्चाई है। वैसे तो कहने को तो भाईचारा भाईचारा है, और रोटी नहीं खा सकते तुम। और उसी वाल्मीकि के घर पे जब कोई सुंदर स्त्री हो जाएगी, तो वो सुंदर स्त्री जायज है। उस सुंदर स्त्री के ऊपर सारे के सारे ये आंखों में से भी पानी टपकेगा, इनके यूं लार टपकाते हुए देखेंगे। हम्म, भाई वहां नहीं तुम्हें वो भाई, तुम्हें वहां नहीं ऊंच नीच भेदभाव नजर आता? हम्म। तुम उस और अन्न उसके के लिए तो अंदर ये, भेदभाव देख उसके रहे हो। लिए तो ये भी बोलेंगे भाई ये इनके घर में हो कैसे गई, ये तो कुछ होना हाँ, या गड़बड़ लग रही है। राइट। उसके पेरेंट्स पर भी ये लगा देंगे। अगर किसी घर में जो कोई लड़की सुंदर है या इंटेलिजेंट है, तो उस पर तो ये इल्जाम भी लगा दें, भैया तो इनकी है ही नहीं, इनके घर में हाँ, हो कैसे गई। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये काहे का भाईचारा निभा रहे हो यार तुम? फिर एक भाई और दूसरे भाई की बात कर लो। खेत में चले जाओगे तो डोली के ऊपर की लड़ाइयां दीपक भाई, छोटी छोटी ड्योड़ जो होती है ना, हम्म, ड्योड़ के ऊपर लठ बजता है। और बाहर आते ही उनका भाईचारा है भाई। मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये झूठी जिंदगी जी के क्या तो इनको मिल जाता है, और ये झूठी जिंदगी इस समाज को, इस गांव को कहां तक लेके जाए? जो भाईचारा खत्म करने के बाद जो गांव की जो सभ्यता है ना, पहली बात तो हम्म, खत्म ही हो जाएगी। हाँ, अगर भाईचारा जब तक जिंदा है ना, तो वो एक गांव है जहां पे वो जिंदा है। हाँ, बिल्कुल। अगर गांव में भाईचारा खत्म हो गया तो वो एक शहरीकरण की तरफ चीजें बढ़ जाएंगी।
हम्म। और दूसरा जो इलेक्शन के टाइम पे, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि इलेक्शन के टाइम पे सारे भाई हो जाते हैं। हाँ अभी मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, मुझे अपने सोनीपत से कोई भाई उठा था, हर्ष शिकारा नाम से, हाँ। अपने आप को बहुत बड़े जो समाज सेवी बताते हैं, होंगे भी, हम्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है। नहीं। उन्होंने अभी अभी क्या बयान दिया कि मैंने इतने एससी समाज में शादियां कराई, इतनी मुस्लिम समाज में कराई। उसने हाँ। बोला कि सबसे पहले तो इनने मेरी वोट नहीं दी। अरे आपका अजीब समाज बात है। सेवा के लिए जो है, मतलब उस टाइम तो आपने बोला कि मेरा हर जात से भाईचारा है। अब हाँ। वो बोल रहा है कि मेरा हरियाणा से जो है, इस बात से उठ गया मेरा मन कि यहाँ भाईचारा तो कोई देखता ही नहीं इलेक्शन में। मतलब आपकी जो समाज सेवा करने के पीछे जो इच्छा थी, वो आपकी वोट लेना थी। हाँ, मात्र वोट सिर्फ लेने के वहीं लिए तक, किया आपने। हाँ सिर्फ वहीं तक आपका भाईचारा था। इसीलिए तो समाज सेवा करने वाले राजनीति में कामयाब नहीं है ना। मतलब आप तो ये तुम कहना खरीद चाहते रहे हो। थे। मतलब आप तो यही कहना चाहते हो ना कि मैं तो वोट खरीद रहा था भाई। मैं हाँ तो मेरे भी एक मित्र थे, वो बलराज कुंडू महम से, वो बस चलाते हाँ, थे। बस और वो चलाते थे टिकट, वो। हाँ, वो बस की टिकटों में वोट खरीदते थे। बोले कि जो जो मेरी बस में बैठे मैंने टिकट दो, वो वोट दो मैंने। भाई तू हम्म टिकट खरीदते था के? और उनकी देखा देखी घणे ही लोगों ने चलाए, और जैसे ही हम्म, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, उसने बस बंद कर दी। बंद कर दी। अब कहाँ गया भाई तेरा भाईचारा? जब तो तू बड़ी खड़ा हो कने रुक के मारा करता रहा, भाईचारा खातिर बस चला रखे है मने। मतलब तू हम्म। खरीद रहा था, ये तो बहुत सस्ते में बिक रहे थे। 10 रुपया की टिकट में वोट मिलने लग रहा है। बस और की उसकी टिकट तो दस मैंने वो की आप। वीडियो भी देखी कि जिसमें उसने खुद बोला कि भाई अब मैं ना, मैं इस चीज के ऊपर निर्णय नहीं लूंगा, मैं ये अपना जो भाईचारा बैठा है ना सामने, मैं इससे हम्म। पूछूंगा। जिस दिन आपने बस चालू करी थी, उस दिन तो आपका यही भाईचारा बोल रहा था कि भाई बस चला दो लड़कियों के लिए। अरे जो हाँ। लड़कियां शिक्षा लेने जाती थी, उसमें कौन सा भाईचारा होगा? आपने ठीक कोई बात है। सबके लिए, अरे लड़कियों की शिक्षा के लिए जो सरकारें मर रही हैं, और हरियाणा तो हम्म। बदनाम हो रहा है इस चीज के लिए। हम्म। पुलिस जो मारी मारी फिर रही है कि ये किसी तरीके से ये केस जो है, हरियाणा से जो धब्बा लग गया, जो भ्रूण हत्या का, वो किसी तरीके से मिट जाए। बिल्कुल। आपने इलेक्शन से 6 महीने पहले तो खूब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करा, और अब आप बोल रहे हो कि मैं तो उनको सहयोग ही नहीं करूंगा। अब जब मेरे को आप तो वोट जैसे ही नहीं इतने मिले। बड़े ओहदे पे जो लोग हैं, आप एमएलए रह चुके, आप यही बोल रहे हो कि भाई मैं अब भाईचारा के ऊपर छोड़ दिया, अब इन्होंने मना कर दी। तो भाईचारा हाँ। मना भी कर देता है और भाईचारा बोल भी देता है, तो वो कौन सा भाईचारा हो गया? और गजब ये है ना, तुमने क्या भाईचारा भाईचारा की रट लगा के, क्या ये अपने आप को धोखा देना नहीं है दीपक भाई? बिल्कुल धोखा देना है भाई साहब, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे सबसे ज्यादा जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना भाईचारे के नाम पे, जो अपने आप को ट्रेंड में लाने के लिए, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि भाईचारा शब्द का प्रयोग सिर्फ अपने आप को ट्रेंड में लाने के लिए है, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, आपकी आईडी को फॉलो करें और आपके कंटेंट को देखें। उसमें सिर्फ भाईचारा शब्द मिलेगा, आपको कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि भाईचारा सिर्फ किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो समाज का होता है। समाज बिल्कुल। में कोई किसी भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो। बहुत सारे वर्ग तो अब ऐसे आ गए जो जिनको आरक्षण तक नहीं है। एससी हो गया, एसटी हो गया, एसटी को तो आरक्षण भी नहीं है, क्या वो भाईचारे में नहीं आएंगे? तो किसी को हो ना हो आरक्षण, आरक्षण अलग चीज है, भाईचारा अलग चीज है। तुम हर किसी की गोभी खोदने के लिए चल पड़ते हो, और फिर तुम्हारी गोभी खोदने की जो प्रक्रिया है वो यहीं चुप नहीं होती। अगर कोई आदमी आवाज उठाता है, तो आवाज उठाते ही तुम उसकी जातियां ढूंढ लेते हो। अभी हरियाणा बिल्कुल में एक गैंग वॉर चल रहा है कि भाई इसने इसके गाने बंद करवा दिए, इसने इसके गाने बंद करवा हम्म, दिए। तो यू फला जाति का है तो सारी जाति इसके पीछे, और यू फला जाति का है तो सारी जाति इसके पीछे। उसके अंदर का तर्क तो कोई भी नहीं देख रहा। तो यहाँ भाईचारे कहाँ चले जाते हैं भाई तुम्हारे? यहाँ पे किसी एक आदमी ने सोचे समझे तरीके से, एक नहीं मैं बता रहा हूँ, 3 जातियों का भाईचारा खराब कर दिया है। मैं साफ साफ नाम लेता हूँ, ब्राह्मण और जाट में आपस में विवाद करवाया। जो बिल्कुल। कि सरकार का मोटिव कुछ और था, सरकार का मोटिव कुछ और था। पहले 2 जातियों में विवाद हुआ, अब तीसरे के गाने बैन हुए, तो उसको ये बोल दिया कि भाई इन दोनों की वजह से तेरा हुआ है। हम्म। अब वो तीनों आपस में दुश्मन बन गए। लोग इतने बेवकूफ और वाहियात हैं। ये जो 3 आदमी हैं, एक्स वाई जेड जो भी है, जिनके गाने बैन हुए हैं, जिसने करवाए हैं, उनका मोटिव आप लोगों को सजग करना नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो अपना घर जो है वो चला रहे थे, सिर्फ अपनी एक रोजी रोटी चला रहे थे।
उसका जो उन्होंने गलत तरीका यूज किया। उन्होंने सिर्फ देखा कि बिल्कुल ट्रेंड राइट। में ये चीजें आ रही हैं, तो इस चीज का फायदा उस आदमी ने उठाया कि जो भाईचारा खराब करना चाहता है। जो कि एक टाइम जाट आंदोलन जो हुआ था ना, वो किसी हम्म। सैनी ने जो एक बयान दिया, भाई ठीक है वो बयान दे दिया था, आप उसको समझा बुझा कर खत्म कर सकते थे। अब उस पे बिल्कुल। पुलिस का इसको छूट भी दी जाती है। भाईचारा बिगाड़ने के लिए सरकार की तरफ से छूट भी होती है। अब साफ साफ आपस में मार काट तक की जो इनकी बात आई हुई है, जो ये 3 गाने अब 12-13 तक पहुंच गई है इनकी लिस्ट। अभी जब सरकार ने ये बोल दिया कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, अब रुको तो सही, आप देख तो लो। देख तो लो। आपको ये पता है कि गांव में कोई भी अगर किसी भी धर्म या जाति के लिए कोई भी टेंडर आता है तो उसको कितना टाइम लगता है। भाई वक्फ बोर्ड है, उसके लिए कोई टेंडर आया, कोई जाट चौपाल है, उसके लिए जब कोई टेंडर आया तो उसके लिए कितने प्रोसेस फॉलो होते हैं। बहुत लंबे पहले से। उनके जो धर्म के बैठे हैं उनसे पूछा जाएगा, कोई पंच है, सरपंच है, भाई कोई दुविधा तो नहीं है, कोई इसमें ऐसा एरर तो नहीं है कि हो सकता है कोई सरकार का आदमी इसमें लगा हुआ हो। हाँ। तो जब सरकार ने ये बोला कि हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, गलत होगा तो आप कोर्ट में जाइए। अब सिर्फ इंस्टाग्राम पे आके दूसरे धर्म को साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई ये आदमी खराब है। आप कमेंट देखना कि भाई ब्राह्मण तो इसे होते हैं, जाट इसे होते हैं, ये आपस में नाश करवाना चाह रहे हैं, राइट ठीक बिल्कुल। उसका कमेंट में आ गए भाई ये तो सैनी भी आ गई तो कतिया नाश करवा होगा। पर ये कमेंट्स गांव आपको मिलेंगे। गांव के अंदर एक और चीज आपको मिलेगी दीपक भाई, वो है किलकी मार समाज। एक नया किल की समाज मार बन रहा है गाँव समाज। में। उन्होंने हर बात पे किलकी मारनी है। आई, और वो किलकी मारने का भी जो हरियाणा में तो जो स्टाइल और जो पैटर्न है ना, वो अलग ही पैटर्न की किलकी मारते हैं। हम्म। और उस आदमी को कोई मतलब नहीं है, खुद के घर में आग लगे, दूसरे के घर में आग लगे, उसको मतलब है सिर्फ स्वाद लेने का। और उसको ये और नहीं पता कि वो स्वाद ले किसके रहा है मेरे भाई। और दूसरा भाईचारा सबसे खत्म करने का जो कारण है, जो डीजे के ऊपर जो किसी भी जाति के गाने बनने से कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ। अपने आप को ग्लोरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जब आपकी गाड़ी किसी हाँ। दूसरे धर्म वाले के घर से जाती है और आपको पता है कि उसकी आपसे नहीं बनती है, हाँ। अब उसके घर के आगे रुकवा के डीजे का बेस इतना बढ़ा दोगे कि वो बात विवाद में ना बदल जाए। और वो विवाद में और बदलती ही हाँ, बदलती है। और आप डोमिनेंट में हो, वो आदमी दबता है, तो वो किस किस को आपकी बुराई बताएगा फिर, गलत ही बताएगा ना। तो भाई शुरुआत कहां से हुई, वहां से हुई, वो हम्म। भाईचारा बिगड़ा ना। फिर वो दो लोगों की लड़ाई दो घरों में बटी, दो घरों से फिर वो धर्म जाति में गई, और अगर गलती से आपकी अगर वो लड़ाई जाति दूसरे धर्म की होगी तो वो एक बड़ा विवाद का रूप ले लेती है बाद में। तो ये अगर हमें आपकी सबसे पहले खुद सोचना पड़ेगा कि आपकी भाईचारा लड़ाई है, तो आप आपकी लड़ाई को खुद तक सीमित रखो ना। सीमित रखें। उस लड़ाई को आप जाति के ऊपर लेके जा रहे हो, उस लड़ाई को, पर्सनल लड़ाई को आप एक पूरे के पूरे समुदाय की लड़ाई बना रहे हो। आपको उसके नतीजे भी नहीं पता होते कि इसके नतीजे क्या हो जाएंगे। और बस आप आके आज के दिन जो क्या है, दो मतलब दो पैग लगाए और दो पैग लगा के हुर्र बामण चून मंगे हैं, हुर्र फलाना ये तो गोभी पाड़ है, हुर्र फलाना ये तो न्यू करनिया है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि एक उन्मादी भीड़ आपके पीछे खड़ी है और वो उन्मादी भीड़ आपका साथ देगी। जैसे पहले के दौर में जो अपने गांव होते थे उसमें हर एक वर्ग का अपना काम होता था, हम्म। वो उसके लिए जिम्मेवार होते थे। कोई चीज हमें खराब मिलती थी तो हम उनसे जाके भाई बात करते थे कि भाई आपसे ये सामान लिया था, क्योंकि वो उस चीज का ज्ञाता होता था। पहले तो हम्म। आपने वो चीजें उनसे छीनी, बिल्कुल और जब राइट है। आपने उनसे वो छीन ली तो उसमें उनका सहयोग नहीं ले, अरे कम से कम किसी का सहयोग लो, जिनसे आपने कोई जो विधि जो छीनी है, जैसे चप्पल वगैरह की होगी, मटका बनाने की होगी, या जो ये गली साफ करते हैं, जब उनकी उनकी वैकेंसी सफाई का है। निकलती, सफाई का है हाँ। वो, उनको हाँ। उस चीज का नॉलेज है, भाई आपको कोई बिल्कुल। मना थोड़ी कर रहा है, आप कर लो। जब वहां आपकी जनरल की वैकेंसी जब खाली रह जाती हैं, जो सफाई वाले निकलते हैं उसमें खाली एससी की क्यों आती है? जनरल के आने के बाद तो आप फॉर्म नहीं भरते, हाँ। वहां तो आप नहीं बोलते हमें जनरल का फायदा लेना है, हाँ। आप बोल दो ना कि वहां भी हमें वैकेंसी दो। बिल्कुल जब राइट है एससी ये। से इतनी दिक्कत है तो वहां बोल दो आप हमें यहाँ पे भी आरक्षण दे दो, वहां पे तो उनका डोमिनेट है उस चीज में। और हाँ। अपने गांव में दूसरे का भाईचारा बिगाड़ने के लिए खासकर जात पात में भंगी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, ये भी एक अलग ही रियल, दिक्कत है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत है ये। और इसका असली मतलब क्या है?
जहां तक देव भाई मैं बताऊं कि बंगी शब्द का अर्थ ये हो गया कि आज से मतलब 50-60 साल पहले जिन लोगों के पास जो जातियां डोमिनेट करती थी, ब्राह्मण लगा लो, हम्म जाट लगा लो, राजपूत लगा लो, क्षत्रिय लगा लो, जिन जातियों हम्म के पास कोई काम नहीं था, इतना रोजगार नहीं होता था कि भाई ना कोई जूते चप्पल पहनता था, ना किसी को मटके की जरूरत थी, भाई थोड़ा सा पानी कहीं मिल गया तो पी लिया, जो कपड़े के थैले भी हुआ करते पहले उसमें यूज कर ली वो चीजें। जिन लोगों को काम नहीं करता था वो थोड़ा बहुत नशे में घूम लिया करते, उसमें हम्म हर एक जाति के लोग हुआ करते। हम्म जो आवारा होते थे ना, आपने उस हम्म शब्द को सिर्फ उस जाति से जोड़ दिया कि भाई ये तो उनके साथ बैठा करते। आपने हम्म कभी उनके उत्थान के लिए बात करी कि भाई हमारे गांव में ये इतने नशेड़ी लोग क्यों हो रहे हैं? आपने भंगी को उस शब्द से जोड़ दिया। जो नशे में रहता था उसको भांग का जो नशा होता है ना, वो भंगी होते थे, किसी जाति के नहीं होते थे। आपने उस अब शब्द को उससे जोड़ दिया। मैं आप बंगी का आज ही देखो, बताऊं। आज आप आज देखो, हर घर में नशा नहीं है। हाँ, किस चाय खुले का भी तो खुले में नशा बिक रहा है। है, खुले अरे का भी। चाय, चाय भी जब आप चाय, पी रहे हो ना, हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, दीपक भाई 4 बजते ही चाय के लिए तड़पने लग जाते हैं। 10-10 चाय पीते हैं सुबह उठ के दोपहर तक। तो क्या वो नशा नहीं है? नशा है बिल्कुल। तो तुम नशे, और जो ये इन्होंने है ना भंगी शब्द कह दिया कि भाई कुछ आदमी थे, इसी भंगी शब्द को वेस्ट लेके गया, उसने इसको मिनिमलिस्ट कह दिया कि जो हम्म। आदमी कम से कम चीजों के साथ जिंदा रह सकता है। और उन्होंने देखो। मिनिमलिस्ट के नाम पे कितनी बड़ी एक इकोनॉमी खड़ी कर ली। हमने उसी मिनिमलिस्ट को भंगी बना के गाड़ी बना दिया, उसने उसी हम्म। मिनिमलिस्ट को उठा के और एक रुतबा और एक खिताब बना दिया कि भाई ये तो मिनिमलिस्ट है। अब कोई आदमी अगर एक कपड़े में पूरा जीवन गुजारना चाहता है तो वो हम्म। उसकी उसका अच्छी चीज है ना वो। बिल्कुल। आप अगर कोई आदमी 2 बर्तन लेके कह दे कि मैं तो बस इन 2 बर्तनों में ही अपना जीवन गुजार लूंगा, वो अच्छी चीज है ना। तुम्हारे घर पे बर्तन तो रखे हैं 150, आदमी तुम हो 2, तो बाकी के जो बर्तन है वो तो बेकार में ही है। बिल्कुल। मेरे पास कपड़े हैं 1,000 जोड़ी, मेरे को जरूर, मैं पहनता एक हूं, तो भाई मेरे को 5 जोड़ी, अगर मैं कह दूं कि मैं तो मात्र 3 जोड़ी में अपना पूरा जीवन निकाल दूंगा, भाई एक पार्टे की ले आऊंगा, नहीं तो इनमें 3 में निकाल दूंगा। उस आदमी को मात्र नीचा दिखाने के लिए आप भंगी लग के कहने कि ये तो भांग बिल्कुल। पी रहा है, 3 कपड़े हमको ऊपर जीवन लेकर जाए, ये तो भांग पी रहा है। कोई कह दे कि भाई मैं तो अपने एक धोती धोती में काट दूंगा, ये तो भांग पी रहा है। हम्म। तो वो जो भांग पी रहा है यार, उस आदमी के साथ भाईचारा बनाना, और भगवान करे ऐसी ऐसी भांग तू भी पिए कि तेरी भी जरूरतें इतनी कम हो जाए। हम्म। आपने उस शब्द को उस सिर्फ एक जाति से जोड़ दिया और एक संविधान ने जाति वो से चीज जोड़ ले भी दिया। ले। हाँ। देखो, आप किसी को वैसे भी बोल देंगे ना भाई साहब, वो इतना बुरा मान जाएगा कि उसको उस आदमी उस शब्द का ही नहीं पता। उसके दिमाग में ये बैठा देगा कि ये शब्द उस स्पेसिफिक कास्ट के लिए है जो ये काम करती है। हम्म। क्या हाँ हमारी उसको। गली जो है उसकी हाँ, सफाई करना, हमारे रोडों की सफाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमारा आस पड़ोस साफ रहे? क्या वो हमारी हमारा बीमारियां फर्ज साफ है, नहीं करते? हमारा फर्ज है वो। हम कभी उससे पूछते हैं कि भाई आप 9 बजे ड्यूटी पे आए हो, 8:30 बजे आए हो और आपको 1.5 घंटा हुआ लगे हुए, आप तो उस टाइम आराम से उठ के टंच मंच हो गए, रोड से जाओगे, झाड़ू लगा रहे होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं भाई 1 मिनट रुक जा, मेरे को क्रॉस हो लेने दे। भाई साहब, वो भाई इतने समझदार हैं, वो रुक जाते हैं कि भाई इस भाई को जा लेने दो। और हम्म किसी अपर कास्ट का आदमी या लेडीज कोई झाड़ू लगा रही होंगी ना अपने घर के आगे, हम्म और किसी पे रेत चला गया, तो बोलेंगे देख कर क्यों नहीं चला, लग गया तो लग हम्म गया। ठीक और वो बात है। भाई इतना ध्यान रखते हैं कि वो रुक जाते हैं क्योंकि उनको पता है। वो टाइम टू टाइम आपकी गंदगी उठाते हैं। किसकी गंदगी उठाते हैं? वो अपनी तो नहीं उठाते ना। नहीं, आपकी है ना वो वो, गंदगी तो। हाँ, हाँ गंदगी उठाना कितनी ज्यादा बीमारी को कम करता है। और हाँ। पहले के मुकाबले अब ज्यादा गंदगियां हैं, ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने तो कभी मना नहीं करा कोरोना में। पुलिस ने तो, पुलिस में जाने के बाद तो आपका भाईचारा रहता है क्योंकि वहां लठ है ना, वहां आप नहीं हिल सकते। जज के सामने आपका भाईचारा एक हो जाता है ना। बस वही आदमी जब सरकार में जाता है तो वहां तो वो ये सोचता है कि ये भाईचारा तो जुड़ना नहीं चाहिए था भाई, इनका बस चल लेना, तो भाईचारे में से भाईचारा क्या, चारा को भैंस के आगे डाला ही है बस।
कि ये भाईचारा मजबूरी मजबूरी का नहीं है कि अगर फंस गई तो बिल्कुल मजबूरी का भाईचारा है जी है, आज, हाँ, सिर्फ और अगर मजबूरी का है। हाँ नहीं फंसी तो चारा चारा है, फिर हाँ, भाई खत्म है, फिर सिर्फ चारा बच भाई गया। खत्म है, बिल्कुल। तो कुछ लोग ये कुछ लोग ये सोचते थे कि भाईचारा सिर्फ आपसी, जो आपकी सगे भाई है उसका होता है। नहीं, जो हमारे आस-पास का जो माहौल है ना, उसके लिए हम क्या रिएक्ट करते हैं, क्या हमारी सोच है, किस टाइप के लोग हमारे साथ रहते हैं, और अपनी जो घर की बातें बाहर शेयर करना, भाईचारे को खत्म करने का सबसे बड़ा काम है। अपने आप को बड़ा दिखाना, जो रीस शब्द है, बेवजह का कंपटीशन करना। आपने कार ले ली, अच्छी बात है। अच्छी अब गली चीज है। में आके 15 लोगों को बताओगे, ये अच्छी बात नहीं है। अब सुबह से शाम तक आप बताओगे, आपकी वाइफ बताएगी। अब मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, बच्चों का काम होता है बताना, वो अपने आप बता देते हैं। लेकिन अगर आप और आपकी वाइफ या आपकी माँ या आपके पिताजी हर 10वें आदमी को ये बता रहे कि भाई मेरे बेटे ने ये ले ली, अबे दस तो भाई में अच्छी बात है। हर दूसरे आदमी को, हर और दूसरे उसको आदमी लगता है को कि तेरी जो पहचान है, अब तेरी पहचान इस कार से ही है। कार से मैं और तो खा। गाड़ी ले आया भाई, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम्म। तू तेरी पहचान गाड़ी से मत करवा, क्योंकि गाड़ी तो कल को कुछ भी हो जाएगा, तो तू अपनी पहचान अपने विचार से करवा, तू अपनी पहचान अपने स्वभाव से करवा, तू अपनी पहचान अपने व्यवहार से करवा। जब तेरी पहचान तेरे से होगी, तब जाकर बात बनेगी। तेरी गाड़ी से तेरी पहचान नहीं होगी, तेरी घड़ी से तेरी पहचान नहीं होगी। अगर तू पदार्थ से अपनी पहचान करवाने लग गया, हम्म। तो कल को ये पदार्थ तो एक हफ्ते में पुराना हो जाएगा मात्र, फिर तेरे को नया पदार्थ लाना पड़ेगा, फिर वो एक हफ्ते में पुराना हो जाएगा, फिर तेरे को नया पदार्थ लाना पड़ेगा, और इस पदार्थ को ही इकट्ठा करते करते तेरे को ये पता नहीं लगेगा कि तेरा जीवन कब खत्म हो गया। तो वक्त की जो संख्या है दीपक भाई, वक्त की संख्या ही हमें इस वक्त पर इशारा करे कि हम अपनी बातों को समेटें। मैं आपके भाईचारे के ऊपर और गांव के ऊपर, और गांव की जो मौजूदा व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में आज भाईचारे का कत्ल, अपना खुद का ही भाई, यहाँ तक कि सगा भाई भी सगा भाईचारे का भाई। कत्ल करने पे लगा हुआ है, इस पे आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा। देव भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग कोई भी चीज लेके आते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, तो पहले उस चीज की आप किसी से रीस करना छोड़ दे, खासकर उस आदमी के सामने जो आपसे संपत्ति के मामले में कम है। सोच के मामले में सभी बराबर होते हैं, फर्क इतना होता है कि किसी ने उस पर काम किया तो वो थोड़ा सोचने में सक्षम हो जाता है। सोच सबकी बराबर होती है, वो किसी के का नजरिया हो सकता है। तो किसी के सामने इतनी रीस ना करें, उसके सामने कंपेटेटिव भावना ना दिखाएं कि भाई आप नीचे हो संपत्ति के मामले में। दूसरा, जो आपके घर की बातें हैं, आपकी पर्सनल बातें हैं, उनको बाहर इतना न शेयर करो कि वो आपके लिए नेगेटिव बन जाए। और आपके आस पड़ोस की जो भाईचारा लगा लो, या आप आपका जो धर्म है आस पड़ोस में, उसको बचा के रखो। सबसे पहले बस मैं यही लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि गांव जब तक बचा रहेगा, जब तक हमारा भाईचारा आपस में बना रहेगा। भाईचारा एक छोटी सी, जो बोलते हैं ना, एक इतनी पतली डोर है जो टूटते ही दंगे होते हैं। वो बस बनी रहती है। जो रिश्ते होते हैं ना, जितने मजबूत रिश्ते की डोर होती है, उतनी भाईचारे की होती है। वो दिखती नहीं है कभी, वो बस बनी रहती है। वो हमें मेंटेन करके रखनी है। वो मेंटेन रहेगी तो वो मजबूत रहेगी, और गांव हमारा बचा रहेगा। नहीं तो गांव और शहर में क्या है, भारत, हरियाणा और शहर तीनों ही तो पहले गांव थे। सही वो है। तो बाद में कोई शहर बन गया, फिर जिला बन गया। और यहाँ तो सबसे बेवकूफी वाली बात सरकारों ने, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शहर बनाने के लिए आप सिर्फ जनसंख्या देख रहे हो और क्राइम देख रहे हो। हम्म। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए कि भाईचारा बचाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आस पड़ोस के माहौल में जो लोग रह रहे हैं उनसे अच्छा बर्ताव करें, उनकी सोच को समझने की कोशिश करें, और आपके अंदर जो कमियां हैं पहले उनको पहचानें कि आपकी कमी जो है वो समाज में क्या प्रभाव डालती है। तो देव भाई, मेरे इसमें क्लोजिंग रिमार्क्स यही रहेंगे कि सोशल मीडिया के भाईचारे के चक्कर में ना रहें, अपनी सोच और समझ से काम लें। बहुत बढ़िया दीपक भाई, मेरे जो क्लोजिंग रिमार्क्स इस पर है मेरे साथियों, वास्तविकता में जियो, क्योंकि वास्तविकता में जियोगे ना तो मजा आएगा। ये आभासी दुनिया का जो भाईचारा है ना, अरे लाडले मेरे गिल्ला आज ये मेरा वीडियो देख लिया 1 मिलियन लोगों ने, और मेरे को लगा कि सारा भाईचारा मेरे गिल्ला है। अरे तेरा खुद का भाई तेरे साथ अगर नहीं है, तो तेरे को देख ले 10 मिलियन लोग।
वो बिल्कुल। 10 मिलियन लोग भी किसी काम के नहीं है। मैं बड़ा एक उदाहरण यहाँ बॉबी कटारिया का दूंगा। बॉबी कटारिया के वीडियोस मिलियंस में जाते थे। आज जब वो तारीख भुगतने जाता है तो कल्ला ही जाता है, और वो बर्बाद कर दिया इसी आभासी भाईचारे ने। भाईचारा बहुत बढ़िया चीज है, और भाईचारा करने के लिए सबसे पहले क्या करो? भरोसा। पहला भरोसा। भरोसा खुद पे करके देखो कि गांव में अगर बिल्कुल, कोई खुद आके के बोले ऊपर। कि कौन है इस गांव में अच्छा आदमी, तो कहो पहला तो मैं हूँ, और बिल्कुल। दूसरा तू है, तू भी मेरे गांव हुँ, में खड़ा है तो मेरे गांव का ही है, और तीसरा यो मेरा भाई जान लग रहा है, साथ में तो यो है। हुँ, इस गांव में तो कोई माड़ा आदमी है ही को नहीं। एक माड़ा आदमी टोकन दिखा दे मेरे गांव में। कोई अगर तुमसे किसी का रिश्ते वाला कोई तुमसे पूछता है कि भाई इसका छोरा किसा का है, इसके बालक किसा का है, तो उसके बारे में अच्छी बातें भी बताओ। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी गलत बातें छुपा दो, मैं कह रहा हूँ हुँ, उसकी अच्छी बातें भी बताओ, उसकी माड़ी माड़ी बातें सामने मत रखो। और जब तुम खुद पर भरोसा कर लोगे, तभी तुम दूसरों पर भरोसा कर पाओगे। पहला बिल्कुल। भरोसा तो तुम्हें खुद पर ही नहीं है, तो मेरे साथियों खुद पर पहले भरोसा करो। और खुद पर भरोसा उस वक्त पर होगा जब तुम खुद से प्यार करोगे, जब तुम खुद से मोहब्बत करोगे। तुम खुद से नफरत करते हो, और सिर्फ अपनी उस नफरत और जलन को छुपाने के लिए तुम एक आभासी दुनिया में आडंबर रच लेते हो भाईचारे का। भाईचारा पहले खुद से निभाओ मेरे साथियों। खुद से तो निभाओ। मैं आप सबने इतना वक्त हमारे लिए निकाला, आप लगातार इतना प्यार हमें दे रहे हैं दैनिक अंगारा को। आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, आप इसको लाइक करें। अगर आप दैनिक अंगारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, दीपक भाई के साथ, और कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी बात नीचे लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को बताइए। और दैनिक अंगारा परिवार के साथ जुड़ के आप भी एक अंगारा बनिए, ताकि आप भी समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनको सुलगा सकें। जब आप अंगारे बनेंगे तभी वो कुरीतियां सुलगेंगी, और जब वो कुरीतियां सुलगेंगी तो सुलग के वो कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ दीपक भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से धन्यवाद। दैनिक अंगारा के लिए वक्त बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा पिताश्री को नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और जय श्री राम। जय श्री राम। और दैनिक अंगारा से जितने भी लोग जुड़े उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है कमेंट में अपनी समस्याएँ, समाज की जो आपको कुरीतियाँ लगती हैं उनको मेंशन करें, ताकि हमें भी पता लगे हम किस तरीके से उस पे बात कर सकें, उसकी कोई समाधान निकाल सकें। धन्यवाद देव भाई। धन्यवाद।